जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 7 जनवरी 2023 को जो सेकंड पारी में सीईटी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी हिंदी का पेपर सोल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएंगे इनके उत्तर से। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, जिसका पालन पोषण दूसरे के द्वारा किया जाए उसे परभृत कहते हैं। परभृत मतलब कोयल, कोयल को भी कहते हैं परभृत। मतलब पर मतलब दूसरा, भृत मतलब भरे। तो जो दूसरा जिसका पेट भरता है, तो जिसका पालन दूसरा करे वह परभृत कहलाता है। शब्द के अर्थ से ही पता लग रहा है। तो 131 में क्वेश्चन नंबर जो है 131 में डी वाला ऑप्शन परभृत वाला एकदम सही है। किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं यह कार्य अपने आप कर लूँगा। अपने आप मतलब खुद कर लूँगा, आप ही चला जाऊंगा मतलब खुद ही चला जाऊंगा। शाम अपना खाना खुद बना लेगा मतलब अपने आप बना लेगा। तो जो खुद या अपने आप के लिए काम में आ रहे हैं वो निजवाचक है। केवल सी आप कहेंगे मतलब सामने वाला मध्यम पुरुष कहेगा तो ही बैठूंगा, तो उत्तर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, संधि विषयक संगत विकल्प का चयन करना है। अब देखो, वधु हमेशा बड़ी होती है, उक्ति वधु और उक्ति, लेकिन वधु उक्ति ऊ और ऊ मिलता है तो बड़ा ऊ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो छोटा ऊ हुआ, इसलिए वधु उक्ति शब्द गलत है। वी प्लस ईक्षण, देखो ध्यान रखो, हमेशा संधि विच्छेद होता है और उपसर्ग होता है। उपसर्ग में मात्रा हमेशा छोटी होती है, इसलिए वीक्षण शब्द भी गलत है। वी उपसर्ग जो है गलत है, और ईक्षण में भी ई के बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी, इसलिए ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया है। अब देखो, अभी प्लस आगत, तो अभ्यागत होता है, ये अभयागत हो गया है, इसलिए ये भी गलत हो गया है। केवल सी उपदेश, सी जो है वो सही है, मातृ प्लस उपदेश। अब री है और री के बाद में ऊ है, तो री का बन जाएगा भाई र, री का र बन जाता है। जब र ऊ में मिलेगा तो रू बन जाएगा तय र उ त्रु, तो उत्तर सी सही हो जाएगा, मातृ प्लस उपदेश मातृ उपदेश, ये हो जाएगा। पिछले एलडीसी में भी यह सवाल आया हुआ है, वापस रिपीट हुआ है। शुद्ध शब्दों का युग्म है। देखो, शुद्ध शब्दों का युग्म क्या बताया है, तो मिष्टान यहाँ पर गलत चल रहा है, यहाँ भी मिष्ठान गलत है, यहाँ मिष्ठान गलत है। इसका मतलब मिष्टान मिष्ट प्लस अन्न होता है, और मिष्ट प्लस अन्न मतलब मीठा अन्न। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। मैथिली शरण में थ छोटा और ली में मात्रा बड़ी आएगी भाई, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। असंगत विकल्प का चयन करना है विद्यार्थियों। अगला सवाल, तो देखिए प्यारे भाइयों, राम ऊपर कमरे में है, तो स्थानवाचक क्रियाविशेषण बिल्कुल है साहब, क्योंकि ऊपर स्थानवाचक है। ठीक है, इसी प्रकार से वह बार बार चीखता है, तो चीखने का टाइमिंग बता रहा है कि कैसे एक बार बार चीखता है। ठीक है, इसी प्रकार से और देखें कि रमा तेज़ दौड़ती है, दौड़ने की स्टाइल हो गई, इसलिए रीति क्रियावाचक रीतिवाचक क्रियाविशेषण हो जाएगा ये। तो देखो, ए ऑप्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है, और डी ऑप्शन भी बिल्कुल सही चल रहा है। वह बार बार चीखता है, तो चीखने में, हालांकि वह कब कब चीखता है, तो कब कब चीखता है, कब बार बार चीखता है, इसलिए कालवाचक कब लगा के अपन देखेंगे, इसका मतलब ये कालवाचक हो गया। लेकिन वह आया और मैं गया, यहाँ कारण प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए इसका उत्तर सी हो जाएगा सवाल का। ये असंगत चल रहा है, वह आया और मैं गया में कारण नहीं है। ठीक है, इसमें कारण प्रकट नहीं हो रहा है, तो सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? कोई अगर कथन कह रहा है और उसको हमें प्रकट करना है, तो कौन सा विराम चिन्ह आ जाएगा? तो ध्यान रखो, ऐसे में अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह कहते हैं। और एक शब्द हो तो इखरा, और दो शब्द हो तो दोहरा चिन्ह लगाते हैं। 9 और 66 एक शब्द, 9 और उल्ट 6 और 9, छक्का और नौका, या फिर जो है 66 और 99 वाला चिन्ह अवतरण चिन्ह लगाते हैं। किसी उद्धरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अशुद्ध वाक्य का चयन करना। मेरा स्वास्थ्य ठीक है, तो मेरा स्वास्थ्य ठीक है बिल्कुल सही है साहब। इस समय मेरी आयु 40 वर्ष है, मेरी आयु 40 वर्ष है, तो बिल्कुल 40 वर्ष आयु या उम्र ही होती है, आयु उम्र 40 वर्ष एकदम सही है। ठीक है, अवस्था नहीं कह सकते हैं। और इसी प्रकार से चूनर ओढ़ कर आओ, चूनर ओढ़ कर आओ, बिल्कुल चुनरी ओढ़ी ही जाती है। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ, तो देखो ये चिन्ह गलत लिखा हुआ है, और
वर्तनी संबंधी अशुद्धि चल रही है, इसलिए डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। पुस्तक में चिन्ह मत लगाओ। ये जो है ना, इस समय मेरी आयु 40 वर्ष। अवस्था देखो क्या होता है कि जैसे बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, यौवन अवस्था, अगर ऐसी स्थिति हो तो अवस्था का प्रयोग किया जाता है। बाकी 40 वर्ष जो है वो आयु ही है, उम्र ही है, ये ध्यान रहे। चलो देखो अगला सवाल है, इसलिए डी आंसर जो है सर्वाधिक सही है भाई। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? आत्ममग्न, शुभावसर, बिल्कुल शुभ अवसर। शुभ है जो अवसर, तो अवसर की विशेषता हो जाएगी शुभ। और सत आचार, सत्य है जो आचार, तो सदाचार भी हो जाएगा। वेग तीव्र है जो वेग, तीव्र वेग, ये भी हो जाएगा। कह रहा है कर्मधारय किस में नहीं? आत्ममग्न। आत्ममग्न मतलब स्वयं में मग्न, तो यहाँ में आ रहा है और में आ रहा है, इसलिए इसका मतलब अधिकरण तत्पुरुष हो गया 138 में। अगला सवाल देखिए प्यारे विद्यार्थियों, असंगत विकल्प चुनिए। जो असंगत है वह बताना है आपको, ठीक है। अब देखो ई, तो ई और जो ई और ई होता है वो भाई जो है ई अग्रस्वर भी है और ई समृत। असंगत विकल्प बताना है। ई समृत एक होता है, समृत एक होता है, अर्ध समृत एक, अर्ध विवृत और विवृत। तो देखिए ई जो है वह अग्र भी है, समृत भी है, अवृतमुखी भी है। इसी प्रकार से यह की बात करें, इचु यशानाम तालु होता है और वर्गानाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्प प्राणा, यह अल्प प्राण होता है। वर्ग का पहला दूसरा वर्ण 12 से अघोष होता है, बाकी सब घोष होते हैं, तो यह घोष भी है। इसी प्रकार से देखो जो है मतलब इसके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसके 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, यह वाले के भी। अब बात करें ब ओष्ठ है, एकदम सही है, लेकिन घोष वर्ण तो 12 से अघोष, वर्ग का पहला दूसरा अघोष होता है और यहाँ घोष दिया हुआ इसलिए असंगत हो गया है। वर्गानाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च अल्प प्राणा, तो प्रथमा तृतीया पंचमा अल्प प्राण है और दूसरा और चौथा तो प फ ब, तो प फ ब जो है वह प फ ब, तो पहला तीसरा, तो ये ब जो है अल्प प्राण तो है, लेकिन घोष वाली बात आई है यहाँ पे, ये थोड़ा असंगत हो गया है। श ऋतु रसाणाम मूर्धा, बिल्कुल मूर्धन्य है और 12 से अघोष, अघोष भी है स, और वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमा यलश्च, यल जो है वो अल्प प्राण है, यलश्च अल्प प्राणा। तो देखिए इसमें जो है ये जो श है, शल जो है महाप्राण होता है, वर्गानाम द्वितीया चतुर्था शलश्च महाप्राणा, इसलिए ये महाप्राण होता है श। तो देखो एक ये, अब इधर देखते हैं एक बार वापस, ओष्ठ है, ब ओष्ठ है, वर्गा और जो 12 से अघोष, बाकी सब घोष, तीसरा वर्ण है तो ये घोष एकदम सही है भाई, ये भी। तो ए सही है, यह भी सही है, मतलब सभी सही है, और यह वाले के सभी सही हैं और ब वाले के भी सभी सही हैं, लेकिन डी वाले में जो है मिस्टेक आ रही है, श अल्प प्राण नहीं है, महाप्राण होता है। डी आंसर सही हो जाएगा 139 के अंदर, 139 में डी आंसर बिल्कुल सही है। अब बात करें गूलर का फूल होना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब यहाँ बहुत दिनों बाद दिखाई दे नहीं रहा है, न दिखाई पड़ना ऐसा तो है ही नहीं है, तो कभी कभी दिखना, जो कभी कभी दिखाई देता है वह गूलर का फूल होता है। बिल्कुल ही दिखाई नहीं पड़ी ऐसा तो होता ही नहीं है, रोज़ रोज़ दिखना होता नहीं है, भ्रम पैदा करना होता नहीं है, कभी कभी दिखना क्या कहलाता है? गूलर का फूल होना, या कहें बहुत दिनों बाद दिखाई देना। बहुत दिनों बाद, बहुत दिनों बाद में दिखता है, इसका मतलब गूलर का फूल हो जाएगा। तो ये आपके सभी क्वेश्चन पूरे 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं विद्यार्थियों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसा लगा और कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं फिर कोई नई अपडेट लेकर।